नमस्कार मेरे शेर और सैनियों, आपके इस परिवार में आपका दिल खुल के स्वागत करता हूं। साथियों, मैं हूं शिवराज और शुरू करते हैं आज की क्लास। प्यारे साथियों, आज की क्लास आपके क्लास 8 से संबंधित है। तो साथियों, आज से हम कक्षा 8 की गणित शुरू करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत साथियों आपको क्लास 8 के संपूर्ण पाठ्यक्रम का क्रैश कोर्स देखने को मिलेगा। साथियों, तो साथियों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपके जितने भी भाई बच्चे जितने भी हो साथियों, उन सभी के साथ आप इस क्लास को जरूर शेयर कीजिएगा। साथियों, तो साथियों इस क्लास के अंतर्गत आपको आपके जितने भी प्रश्नावलियां है जो आपके 30% के अलावा जो बची है, उन सभी का टॉपिक वाइज प्रश्नावली के अनुसार क्रैश कोर्स पूरा करवाया जाएगा, जिसके अंतर्गत आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी है उन सभी को यहाँ पे सोल्व किया जाएगा। तो साथियों इस क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा। तो साथियों क्लास को शुरू करते हैं। तो साथियों पहली प्रश्नावली आपके हैं परिमेय संख्या। तो साथियों परिमेय संख्या के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या आखिर होती क्या है। तो साथियों आपने पढ़ा होगा कि ऐसी संख्या जिसको P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, मतलब ऐसी संख्या जिसको आप P बटा Q के रूप में लिख सकते हो, वो आपकी परिमेय संख्या कहलाती है। अर्थात साथियों ऐसे मानो आप जो संख्या अंश बटे हर में हो। कैसे हो? अंश बटे हर, मतलब भिन्न के रूप में जो संख्या होती है वो आपकी परिमेय संख्या कहलाएगी। लेकिन साथियों एक शर्त है, यदि बटे में यदि जो Q का मान है जो आपका हर है वो कभी भी 0 नहीं आना चाहिए, तो वो संख्या आपकी परिमेय संख्या कहलाएगी। तो साथियों मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि क्या आपका 1 आपकी परिमेय संख्या है, 0 आपकी परिमेय संख्या है, माइनस का 1 आपकी परिमेय संख्या है, और कोई भी संख्या हो सकती है, 1/2 है, 1/0 है, ये सारी जितनी भी 4-5 संख्या ली है मैंने, इनको आपको बताना है कि ये परिमेय संख्या है या नहीं। आइए चेक करते हैं। साथियों आप लोग देख रहे हो एक, साथियों ये एक आपकी पढ़ा होगा, ये प्राकृत संख्या भी है, ये पूर्ण संख्या भी है, ये पूर्णांक संख्या भी है। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है वो आपकी प्राकृत या नेचुरल नंबर कहलाती है। दूसरी साथियों पूर्ण संख्या, यदि प्राकृत संख्याओं में हम 0 को और शामिल कर ले तो ऐसी संख्या जो 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है वो आपकी पूर्ण संख्या होती है। प्राकृत संख्या के अंदर साथियों 0 हो गई आपकी, माइनस की संख्याएं और प्लस की संख्याएं, जितनी भी संख्याएं हैं वो आपकी पूर्णांक संख्या कहलाती है। अब साथियों हम यहाँ बात कर रहे हैं आपका 1, तो साथियों इसे कोई भी संख्या के बटे में हम 1 लगा सकते हैं, क्योंकि 1 का भाग हर किसी संख्या में जाता है और वही संख्या आती है। इसके बटे में हम 1 लगा सकते हैं, इसके बटे में भी हम 1 लगा सकते हैं। अर्थात साथियों ये संख्या आपकी P बटा Q के रूप में है, तो ये परिमेय संख्या है। 0 साथियों ये भी आपकी परिमेय संख्या है। कंडीशन केवल किसके लिए लागू होती है? Q के लिए, न कि P के लिए। बटे में 0 ना हो, ऊपर 0 आ सकता है, अर्थात 0 भी आपकी एक परिमेय संख्या है। माइनस की संख्या हो चाहे प्लस की संख्या हो साथियों, इसके बटे में 1 लगा सकते हैं, ये भी परिमेय संख्या है। ये तो आपकी दिख रहा है आपको परिमेय संख्या, लेकिन ये आपकी परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है साथियों? इसका रीजन आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। इसके बाद साथियों आपके प्रश्नावली 8.1 के अंदर हम बात करेंगे आपके क्वेश्चनों की। तो क्वेश्चन जानने से पहले साथियों आपको 2 नियम है, उनको आपको ध्यान में रखना है साथियों। जो पहला नियम है वो है आपको क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम साथियों ये नियम क्या होता है? क्रम मतलब क्रम विनिमय मतलब क्रम का आदान प्रदान, आगे का पीछे कर दो, पीछे का आगे कर दो, या उल्टा सुल्टा करना, ये होता है साथियों क्रम विनिमय। क्रम को आगे पीछे करना। मान लीजिए कोई आपके पास कोई संख्या है 1 को आप 2 से गुणा कर रहे हो, कितना आएगा साथियों? 2 आएगा आपका।
अब साथियों यदि आप यहाँ पे क्रम का विनिमय करते हो, 2 को आप आगे ले आओ, 1 को आप पीछे ले जाओ, तब भी साथियों आपका 2 ही तो निकल के आएगा। अर्थात किसी संख्या को 1 को 2 से गुणा कर लो या 2 को 1 से गुणा कर दो, साथियों आएगा तो 1 ही ना आपका। तो यही आपका जो नियम होता है वो नियम क्या होता है, आपका क्रम विनिमय नियम। इसको समझेंगे कैसे साथियों, मान लीजिए आपके पास कोई संख्या a है, इनटू यदि आप इसको b से गुणा कर रहे हो तो आपके पास साथियों क्या निकल के आएगा, ab। क्या निकल के आएगा, ab। यदि आप इसी संख्या को, इसको साथियों कैसे हल कर सकते हो, आप इस प्रकार लिखेंगे a गुणा b बराबर b गुणा a। मतलब a को चाहे b से गुणा करो या b को a से गुणा करो, दोनों संख्या कैसी होती है, समान। यही आपका क्रम विनिमय नियम कहलाता है। इतना समझ में आ गया साथियों। इसके बाद दूसरा आपका नियम आता है वितरकता का नियम या वितरण का नियम। वितरण का नियम, ये नियम क्या होता है साथियों, जरा एक बार आप समझिएगा इसको ध्यान से। ध्यान पूर्वक समझने के लिए साथियों मैं आपको कोई संख्या ले रहा हूं इधर। मान लीजिए मैंने यहाँ पे संख्या ली है a इंटू बी प्लस b इंटू सी। ये मैंने कोई संख्या ले ली साथियों। साथियों a और b के स्थान पे कोई भी संख्या आ सकती है, ठीक है। अब साथियों आप लोग वितरणता का नियम क्या होता है, इसको समझने से पहले आप लोग मुझे ये बताओगे कि ये जो आपकी संख्या मैंने लिखी है, इस संख्या के अंतर्गत कितने पद है, कितने टर्म्स है, कितने इसके टुकड़े हैं। तो साथियों आप लोग जानते होंगे जो पद, टर्म्स या टुकड़े करने का कार्य जो करते हैं वो केवल आपके 2 साइन, 2 चिन्ह करते हैं। वो चिन्ह एक तो आपका प्लस का चिन्ह है, दूसरा आपका माइनस का चिन्ह है। अर्थात यह जो संख्या है इसमें यदि मैं बात करूं कि इसमें कितने पद है, तो साथियों प्लस का साइन लोग देख लो आप, या माइनस का चिन्ह देखो, यहाँ प्लस का चिन्ह आया तो प्लस के इधर वाली जो संख्या है ये आपका 1 पद है, प्लस के इधर वाली संख्या ये आपका 1 पद है। इसका मतलब इसमें आपके 2 पद दिए गए हैं। कितने पद साथियों, 2 पद। अब साथियों गुणा का चिन्ह और भाग का चिन्ह साथियों ये टुकड़े करने का कार्य नहीं करते हैं। ये केवल 1 पद है, ये आपका 1 पद है तो 2 पद हो गए। अब जरा ध्यान से देखो साथियों, आप इन दोनों पदों के अंदर ऐसी कोई संख्या है जो दोनों के अंदर समान हो, जो दोनों के अंदर क्या हो, समान। तो मुझे दिख रहा है साथियों यहां भी b है, इधर भी आपका b है, तो आप लोग इस b को यहां से निकाल दीजिए। आप इनको आप घर से निकाल दीजिए। तो आपने इस b को अलग बाहर निकाल दिया है। तो बाहर निकालने के बाद में साथियों आपको किवाड़ बंद करना है, वापस ना आ जाए ये। अब साथियों आपने यहां से b को बाहर निकाल लिया तो इधर क्या बचेगा, केवल घर में a बचेगा, आगे चिन्ह प्लस, इधर साथियों b को आपने बाहर निकाल दिया, कौन बचेगा इधर, c। फिर आप इधर से भी किवाड़ बंद कर दीजिएगा। तो ये आपके पास जो आपने किया है यही है आपका वितरणता का नियम, ठीक है साथियों। ये चीज आपको यदि समझ में आ गई है तो अब साथियों हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है साथियों क्वेश्चन आपको दिया गया है कि उचित गुणधर्मों, जो मैंने अभी आपको गुणधर्म बताए हैं उन्हीं गुणधर्मों का आपको उपयोग करना है, से आपको इनका मान ज्ञात करना है। ये जो आपको क्वेश्चन दिया है इसका आपको मान ज्ञात करना है। तो साथियों किस प्रकार इस क्वेश्चन को हल करेंगे, सबसे पहले साथियों आपको देखना है कि इसमें कितने पद है। तो साथियों हम प्लस का और माइनस का चिन्ह देख रहे हैं। साथियों ये आपका एक प्लस का चिन्ह है, ये का आपका ये प्लस का चिन्ह है। तो एक पद आपका साथियों ये हो गया, दूसरा पद आपका ये हो गया, तीसरा पद आपका ये हो गया। तो साथियों इसमें कितने पद है आपके, 3 पद। कितने पद है, 3। अब साथियों आपको इतना सा काम करना है, आपको ये देखना है कि इन तीनों पद में कौन कौन से पद में समान समान आ रहे हैं।
तो समान संख्या हम लोग देख रहे हैं साथियों, 3/5 इस वाले में भी है, 3/5 इस वाले पद में भी है। तो साथियों इन दोनों पदों में क्या है साथियों, समान समान संख्या है। 3/5 इसमें भी है, 3/5 इसमें भी है। तो आप एक काम कीजिएगा साथियों, जिसमें समान हो उन दोनों को पास पास लिख लीजिए। अर्थात यहां से मैं इस 5 प्लस के 5/2 को उठा के मैं इसको इधर लिख दूंगा और इस संख्या को मैं आगे लिख दूंगा। क्यों? ये कौन से नियम से कर रहा हूं साथियों में? क्रम विनिमय नियम से। कौन से नियम से? क्रम विनिमय नियम से। तो देखिए साथियों, यहाँ पे आपका माइनस का 2/3 इंटू 3/5। साथियों ये पूरा आपका एक पद है। अब साथियों इसको आपको इसके बाद ये लिखना है, ये किसका है? माइनस का 3/5 इंटू 1/6। यहाँ पे ये आपका प्लस का 5/2, प्लस का 5/2। अब इसके बाद साथियों ये और ये, इन दोनों के अंदर क्या आ रहा है? ये समान। तो जो समान होता है उसको हम बाहर निकाल देते हैं। तो बाहर निकालते हैं इसको, 3/5 को आप बाहर निकाल रहे हो, तो बाहर निकालते तो किवाड़ बंद करना मत भूलेगा। इसके बाद साथियों आपने 3/5 को बाहर निकाल लिया, तो इधर क्या बचेगा आपका? माइनस का 2/3। अब साथियों यहां से आपका 3/5 बाहर निकल गया है, यहाँ क्या बचेगा? चिन्ह माइनस का है तो माइनस रहेगा साथियों, ध्यान रखना। ये माइनस का केवल 3/5 इधर जाएगा, ये माइनस का यहाँ पे क्या बचेगा? 1/6, 1/6। ब्रैकेट बंद। इसमें से और इसमें से, दोनों में से तो समान है साथियों, तो दोनों के साथ यहाँ तक आने के बाद आपको ब्रैकेट बंद कर देना। आगे कितना है? प्लस के 5/2। अब साथियों ये जो आपकी ब्रैकेट के अंदर संख्या आई है, जरा इसको देखिएगा कि क्या है। ये आपको दिखाई दे रहा है साथियों, ये संख्या आपकी भिन्न के जोड़ बाकी है। तो भिन्न के जोड़ बाकी आपको आते हैं कि नहीं आते हैं? तो भिन्न के जोड़ बाकी के लिए साथियों आप अलग से, इसको मैं अलग से इधर कर रहा हूं साथियों। तो माइनस का 2/3 और माइनस का 1/6 ये है। अब साथियों इसको आप लहसे पे से कर सकते हो, या फिर आप साथियों इसको 3 से गुणा करके कर सकते हो। तो लहसे पे इज द बेस्ट, इस क्वेश्चन के लिए साथियों लहसे पे बेस्ट है। तो लहसे पे कैसे लेते हैं साथियों? लहसे पे के लिए सिंपल है साथियों, जिस भी संख्या का आपको लहसे पे लेना है, उन दोनों संख्याओं को यहां लिख लीजिए आप एक साथ। अब आपको पता है साथियों भाग देना आपको इनमें, आपको पता है 3 है, इधर 6, तो 6 में किसका भाग जा रहा है? 2 का। तो साथियों पहले हम सबसे छोटी संख्या 2 का भाग देंगे। तो 2 का भाग 3 में जा रहा है? नहीं जा रहा है। जिस संख्या में नहीं जाता है उसको ऐसे की ऐसे उतार लेना है। 2 का भाग साथियों 6 में कितनी बार जाएगा? 3 बार। अब आप लोग जानते हो 3 में तो केवल किसका है भाग जाएगा? 3 का। 3 एकम 3, 3 एकम 3। यहाँ पे जो संख्या आई है वही आपका लहसे है। तो 3 दूनी 6, तो यहाँ पे 6 आपका क्या है? ये लहसे। तो उसको आप थोड़ा ऊपर जगह खाली छोड़ना है, उसके बाद बट्टे का चिन्ह लगा के नीचे लहसे पे जो आया है उसको लिख लेना है। ठीक है साथियों, लहसे पे लिखने के बाद अब आगे की प्रोसेस समझना आप ध्यान से। अब जो भी आपको नीचे की संख्या दी है ना, इस संख्या को नीचे वाली संख्या से भाग देना है, एलसीएम से भाग देना है। तो 3 का पहाड़ा बोलो 6 में कितनी बार जाएगा? 3 एकम 3, 3 दूनी 6। कितनी बार साथियों? 2 बार। कितनी बार? 2 बार। जितनी बार भी भाग गया है उसको आपको ऊपर की संख्या से गुणा करना है। तो 2 को साथियों -2 से गुणा करूंगा, तो 2 को -2 से गुणा करूंगा। ये 2 -2 मैंने पहले लिख लिया है। 2 बार इसका भाग गया है, 3 का भाग 6 में, तो 2 दूनी का 4, कितनी -4।
तो यहाँ पे माइनस का 4, यहाँ पे माइनस का है तो माइनस लगा दीजिए। साथियों 6 में 6 का भाग कितनी बार जाएगा? एक बार। कितनी बार? एक बार। अब 1 को आप 1 से गुणा करेंगे, कितना आएगा आपका? 1। कितना आएगा? 1। ये आपका भिन्न का लैसे पे हो गया, लैसे पे के द्वारा हल हो गया। अब साथियों यहाँ पे हम माइनस का 4 और माइनस का 1, साथियों माइनस माइनस की संख्या हमेशा जुड़ती है, लेकिन चिन्ह आपका माइनस का आता है। तो माइनस का 4 और माइनस का 1, माइनस का 5 बटे में कितना है? यहाँ पे 6। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो कितना निकल गया है? माइनस का 5/6। तो इसका मान कितना है? माइनस का 5/6। तो यहाँ पे 3/5 ऐसे की ऐसे गुणा, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? गुणा। इसका मान कितना है साथियों? इसका मान मैंने यहाँ इधर कर रखा है। कितना आया साथियों? माइनस का 5/6। आगे साथियों प्लस 5/2। अब एक चीज का जरा आप ध्यान देना साथियों, गुणा के हाथियों, यहाँ पे यदि गुणा में कोई संख्या हो तो साथियों इसे आप इनको आगे इनको ऊपर नीचे की संख्याओं को काट सकते हो केवल गुणा के अंदर, केवल गुणा के अंदर। तो साथियों आप लोग देख रहे हो यहाँ इन दोनों में 5 से कट रहा है, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5। ये दोनों संख्याएं 3 से कट रही है, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब साथियों आप लोग 1 को किससे गुणा हो रहा है? 1 से। तो साथियों ऊपर की संख्या को ऊपर की संख्या से गुणा करते हैं, नीचे की संख्या को नीचे की संख्या से गुणा करते हैं। तो साथियों 1 को -1 से गुणा करूंगा, कितना आएगा? माइनस का 1 बटा 2 को साथियों 1 से गुणा करूं, कितना आएगा? 2। आगे चिन्ह किसका है? प्लस का 5/2। अब साथियों ये भी आपका भिन्न का जोड़ बाकी आ चुका है। इसको आप कैसे करेंगे? यदि नीचे की दोनों संख्या समान हो वो आपके लिए आसान होता है। जो समान हो दोनों में से उसको लिख लीजिए। यदि नीचे के समान है तो ऊपर की संख्या को चिन्ह सहित ऐसे की ऐसे लिखना है। तो माइनस का 1 प्लस 5, माइनस का 1 प्लस का 5। अब साथियों 5 में से माइनस का 1 अलग अलग चिन्ह आपको दिख जाए, एक संख्या माइनस की एक संख्या प्लस की, हमेशा घटेगी, वो घटाना है। 5 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा साथियों? प्लस का 4, क्योंकि प्लस वाली संख्या बड़ी है। तो 4 बटे में कितना है? 2। 2 का भाग 4 में कितनी बार? 2 बार। यही आपका आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। अगला आपको क्वेश्चन दिया गया है कि योज्य प्रतिलोम लिखिए। आपको क्या लिखना है? योज्य प्रतिलोम। साथियों प्रतिलोम, प्रतिलोम का उल्टा, प्रतिलोम का मतलब होता है आपका उल्टा। क्या होता है? उल्टा। योज्य मतलब योग। क्या होता है? योग मतलब साथियों योग, योग यानी होता है आपका जोड़। अब साथियों यदि आपको जब भी क्वेश्चन पूछे कि योज्य प्रतिलोम लिखिए तो आपको सिर्फ एक काम करना है। वो काम क्या करना है? यदि आपको जिस भी संख्या का योज्य प्रतिलोम पूछा जाए उस संख्या का चिन्ह देखना है। यदि प्लस का है तो आपका जो आंसर आएगा वो आंसर किसका आएगा? माइनस का 2/8। संख्या को ऐसे कैसे लिख देना है? बस योज्य प्रतिलोम के लिए आपको उसका चिन्ह क्या करना है? उल्टा। क्या चिन्ह करना है? उसका आपको उल्टा चिन्ह करना है। सेम इसी प्रकार यदि इसका आपको आंसर लिखना हो तो साथियों यहाँ पे चिन्ह किसका है? ये माइनस का। तो आपको आंसर किसका देना है? प्लस का। संख्या को ऐसे की ऐसे लिखना है 5/9, लेकिन आंसर किसका आएगा साथियों? प्लस का। तो ये इस प्रकार आप किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हो। साथियों इसका केस क्या होता है योज्य प्रतिलोम का? आखिर ऐसा क्यों करते हैं हम? तो आप समझिएगा। आप लोग जानते हो साथियों प्लस के लिए, किसके लिए? प्लस के लिए जो आपका तत्समक अवयव है, तत्समक अवयव वो कितना होता है साथियों? वो होता है आपका 0। वो कौन होता है? 0। ये तत्समक अवयव क्या है? मान लीजिए साथियों तत्समक अवयव की बात कर रहा हूं। मान लीजिए आपके पास एक कोई संख्या है, यदि आपको वही संख्या
इस संख्या ए में ऐसा मैं क्या जोड़ू इस ए में कि मेरे को वापिस कि मुझे वापस ए का ए ही पुनः प्राप्त हो जाए। इस ए में मैं ऐसा क्या जोड़ू कि मुझे ए ही प्राप्त हो जाए। तो साथियों वो क्या है आपका 0। तो इसलिए हम 0 को क्या कहते हैं, तत्समक अवयव, आइडेंटिफाई एलिमेंट। इसके बाद साथियों अब हम तो यहां बात कर रहे थे योज्य प्रतिलोम की। प्रतिलोम के लिए मान लीजिए जो भी आपकी संख्या है, मान लीजिए संख्या है आपके पास a बटा b। अब इस a बटा b में मैं ऐसा क्या जोड़ू कि साथियों मुझे क्या प्राप्त हो जाए, तत्समक अवयव। क्या प्राप्त हो जाए, तत्समक अवयव, अर्थात 0 प्राप्त हो। तो साथियों आप लोग जानते हो ये प्लस की संख्या है, तो प्लस की संख्या है तो ये इसमें से यदि आप लोग माइनस की समान संख्या को घटाओगे तभी तो आपका 0 आएगा ना, दोनों संख्या कट जाएंगे आपकी। तो इसलिए यदि संख्या आपकी प्लस की है तो आपको योज्य प्रतिलोम के लिए माइनस आंसर देना है, यदि माइनस की संख्या है तो आपको प्लस का आंसर देना है। नोट कीजिए साथियों। साथियों एक नंबर का आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्लस के लिए तत्समक अवयव कितना होता है, याद रखना 0। मतलब किसी संख्या को ऐसी कौन सी संख्या जोड़े कि वही संख्या प्राप्त होए, तो वो है आपका 0। तो इसलिए 0 आपका तत्समक अवयव कहलाता है योग के लिए। नोट कीजिए इतना। साथियों अगला आपको क्वेश्चन दिया गया है कि x का आपको मान दिया है माइनस का 13/17। इसके लिए आपको सत्यापित करना है क्या, माइनस माइनस x बराबर क्या सिद्ध करना है आपको, x। मतलब साथियों ये इधर वाला आपका होता है लेफ्ट हैंड साइड, इधर वाला आपका होता है राइट हैंड साइड। मतलब ये होता है साथियों आपका बायां पक्ष, ये होता है साथियों आपका दायां पक्ष। आप लोग साथियों बाएं पक्ष को आप हल करोगे, यदि आपका दायां पक्ष निकल के आता है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। यदि दोनों बराबर आ जाते हैं तो वो क्या हो जाता है आपका सत्यापित। ये आपको करना है। तो सबसे पहले साथियों जो दिया है उसको लिख लीजिए आप, x बराबर माइनस का 13/17। क्या सिद्ध करना है साथियों ये, तो इसका आप LHS लिख लीजिए साथियों। तो LHS में क्या है साथियों, माइनस माइनस का x बराबर ये साथियों माइनस ऐसे की ऐसे, ब्रैकेट भी ऐसे की ऐसे, माइनस x का मान कितना है साथियों, x का मान है आपका माइनस का 13/17। तो यहाँ पे माइनस का 13/17 साथियों मैंने इसलिए क्योंकि अंदर मुझे पता था कि भाई ये ब्रैकेट आएगा छोटा, तो मैंने बाहर कौन सा वाला लिया है ब्रैकेट, मजला वाला। ठीक है साथियों आगे इसको हल करते हैं। क्या किया साथियों, माइनस से मैंने ऐसे कैसे लिख लिया है, ये माइनस ऐसे कैसे है ये वाला, और x का मान स्वयं कितना है माइनस का 13/17। ठीक है साथियों इसके बाद आगे हल करते हैं। माइनस बाहर है, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 13/17। अब साथियों माइनस की संख्या को इससे गुणा करेंगे कितना आएगा, माइनस का 13/17। बताइए साथियों माइनस का 13/17 किसका मान है, ये x का। किसका मान है, x का। ये क्या है साथियों आपका RHS, और ये क्या हो गया आपके पास, हेंस प्रूफ इति सिद्धम। ठीक है साथियों नोट कीजिए इस क्वेश्चन को आप। साथियों अगला आपको क्वेश्चन दिया गया है कि गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है साथियों, गुणात्मक प्रतिलोम। साथियों गुणात्मक प्रतिलोम आपको ये पता होना चाहिए कि गुणात्मक तत्समक अवयव कौन होता है। गुणात्मक तत्समक वो होता है साथियों एक। एक कैसे साथियों, मतलब आपकी कोई संख्या है a, इसको कौन सी संख्या से गुणा करूं कि वही संख्या प्राप्त होए, तो वो है आपका एक। इसलिए हम एक को क्या बोलते हो, तत्समक अवयव। ठीक है साथियों। अब साथियों यहाँ पे गुणात्मक प्रतिलोम कौन होगा, इस माइनस के 13 को ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करे कि आपका तत्समक अवयव एक आ जाए। मतलब आपकी माइनस का 13 है, इसको मैं कौन सी संख्या से गुणा करूं कि एक आ जाए आपका। तो उसके लिए साथियों इसका आपको उल्टे से, इसका उल्टा कैसे साथियों, इसका बटे में एक है, एक को ऊपर ले जाइए आप
13 को नीचे ले आएगा, माइनस ऐसे कैसे है, तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, दोनों गुणा करेंगे कितना आएगा आपका 1। मतलब साथियों यदि किसी संख्या का आपको गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना हो, गुणात्मक प्रतिलोम साथियों, तो आप कुछ मत कीजिएगा, चिन्ह ऐसे कैसे रखना, केवल नीचे की संख्या को ऊपर करना है, ऊपर की संख्या को नीचे करना है। जैसे साथियों यहाँ इसके बटे में 1 है, तो इसका आंसर क्या आएगा, -1/13। इसका साथियों आंसर क्या आएगा, इसका 19 आपका ऊपर जाएगा, 13 आपका नीचे आएगा। इसका साथियों पहले इसको हल करना पड़ेगा, -2 को -1 से गुणा करेंगे, +2 बटे में कितना है 5। ये साथियों इसका हल हो गया। हल के बाद इसका गुणात्मक प्रतिलोम उल्टा कर दीजिए, तो 5/2 यही आपका आंसर है। आशा करता हूं साथियों गुणात्मक प्रतिलोम आसानी से आप ज्ञात कर सकते हो। नोट कीजिए इतना। साथियों अगला आपको क्वेश्चन दिया गया है कि 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। मतलब क्या है क्वेश्चन, साथियों ये जो आपका 6/13 है ना, इसको गुणा करना है किससे, -7/16 के व्युत्क्रम से। 7/16 से नहीं, इस -7/16 के व्युत्क्रम से। तो पहले साथियों आप -7/16 का व्युत्क्रम निकालिए। अभी अभी मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में समझाया, व्युत्क्रम के लिए नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। तो 16 बटा माइनस का 7, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का लगा दीजिए, प्लस का है तो प्लस का, चिन्ह को चेंज नहीं करना है। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे कितना संख्या है आपके पास, 16 बटा माइनस का 7। अब गुणा कर दीजिए आप, 16 × 96, 13 × 7 = 91। यही आपका आंसर है। नोट कीजिएगा साथियों। साथियों अगला आपको क्वेश्चन दिया गया है कि क्या 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है। इस संख्या का ये गुणात्मक प्रतिलोम है, आपसे पूछ रहा है वो। यदि आपका आप इसका निकाल लीजिए, यदि ये आ रहा है तो सही कह रहा है वो, नहीं तो गलत। और है तो क्यों नहीं है, तो क्यों नहीं, ये आपको रीजन देना है। तो हल आइए साथियों हल करते हैं। इस क्वेश्चन को हल करने से पहले साथियों आपको इसको साधारण भिन्न में चेंज करना है, क्योंकि ये आपका मिश्र भिन्न में दिया गया है। कैसे चेंज करते हैं, 3 सही 1/3 है, तो 3 को 3 से गुणा कीजिए, 3 × 9। इन दोनों को गुणा करते हो, ऊपर के को जोड़ते हो, तो 3 × 9, 9 में 1 ऐड करेंगे तो 10, बटे में कितना है 3। तो कितना है साथियों 10/3 आपकी संख्या है। इसका साथियों का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करोगे, तो गुणात्मक प्रतिलोम के लिए साथियों नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। तो आपका 3 ऊपर 10 आपका नीचे, कितने साथियों अब 3/10 आ गया है। 10 में कितनी जीरो है, 1 जीरो। तो ऊपर की संख्या के एक अंक छोड़ के पॉइंट लगाना है। यदि नीचे 2 जीरो वाली 100 होता तो ऊपर की संख्या में 2 जीरो, नीचे की संख्या में 2 जीरो है ना, तो ऊपर की संख्या में 2 अंक छोड़ के क्या लगाते पॉइंट। या 1 जीरो है तो 1 अंक छोड़ के क्या लग जाएगा पॉइंट। बताओ साथियों सही है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, हाँ 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है। ठीक है ना साथियों। कैसे जांच के लिए है तो हम जानते हैं साथियों, जो भी आपकी संख्या है, संख्या कितनी है साथियों आपके पास संख्या आपके पास हल करने भी आई है 10/3। यदि इसको मैं इसके व्युत्क्रम से गुणा करता हूं और आपका गुणात्मक तत्समक 1 आ जाए तब तो आपका सही है, नहीं आपका गलत है। इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या है 3/10, 10 से 10 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, कितना आ गया 1। इसका मतलब ये सही है, ये इसकी क्या हो गई जांच। इतना नोट कीजिए साथियों। इसके बाद साथियों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आने वाले हैं। ये आपके एग्जाम में ऐसे की ऐसे डायरेक्ट पूछ ले जाते हैं। वो क्वेश्चन क्या है साथियों, वो क्वेश्चन है आपके, मैं आपसे पूछता हूं कि 0 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा।
गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। तो साथियों जीरो का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा देखते हैं अभी हम। तो जीरो है, जीरो के बटे में आप एक लगा सकते हो, जी हाँ लगा सकते हैं। अब साथियों इसका उल्टा करेंगे हम, इसका उल्टा करेंगे साथियों, एक आपका ऊपर जीरो आपका नीचे। अब मुझे बताइए साथियों क्या ये परिमेय संख्या है? नहीं, ये आपकी परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि बटे में क्या आ गया है साथियों जीरो, तो बटे में जीरो नहीं आना चाहिए। तो साथियों जीरो का गुणात्मक प्रतिलोम कैसा होता है साथियों? अपरिभाषित। कैसा होता है आपका? अपरिभाषित। तो साथियों ऐसी कौन सी संख्या है जिसका कोई भी व्युत्क्रम नहीं होता है? वो आंसर आएगा आपका जीरो। इसी प्रकार साथियों मैं आपसे पूछता हूं एक का व्युत्क्रम, एक का व्युत्क्रम निकालते साथियों, एक के बटे में एक लगा सकता हूं, जी हाँ लगा सकता हूं। इसका साथियों उल्टा करेंगे तो भी क्या आएगा? एक। अर्थात एक आपकी ऐसी संख्या है जो स्वयं का ही क्या होती है? व्युत्क्रम होती है। खुद का व्युत्क्रम खुद ही होती है एक। इसी प्रकार माइनस एक का व्युत्क्रम पूछे साथियों आपसे, तो माइनस एक है, इसके बटे में एक लगा सकता हूं, लगा सकते हैं जी। इसका उल्टा करेंगे तो एक बटा माइनस एक, भाग देंगे साथियों कितना आएगा फिर वापस आपके पास? माइनस का एक। अर्थात इस माइनस एक का व्युत्क्रम कितना है? माइनस का एक। इसका मतलब साथियों एक और माइनस एक ऐसी दो संख्याएं हैं जो स्वयं का ही क्या होती है? व्युत्क्रम होती है। ठीक है साथियों, इतना समझ में आ गया है। तो आशा करता हूं साथियों वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।